नमस्कार। आज 3 जनवरी 2026 और आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। नागपुर में बड़ी खबर अब नजर डालते हैं। अडानी टोटल गैस ने घटाई CNG और PNG की कीमतें। घर और गाड़ी में इनका इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जहाँ पे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यवर्ती और पूर्ववर्ती भारत के लिए अलग अलग जगहों के लिए अब CNG और PNG की जो कीमतें हैं वो अडानी ग्रुप ने अब कम की है। और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। शुरुआती कारोबार 6 पैसे चढ़कर अब 89.92 पर पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार 3.292 अरब डॉलर बढ़ा। स्वर्ण भंडार नए रिकॉर्ड के स्तर पर। और LIC पॉलिसी धारकों के लिए नई खुशखबरी। 1 जनवरी से शुरू हो रहा है स्पेशल रिवाइल कैंपेन। लेट फीस पर 3% तक अधिकतम मुनाफा दे जा रही है LIC की ये नई स्कीम। अगर आपकी भी ऐसी कोई LIC की पॉलिसी है जिसकी आप टाइम पर किस्त नहीं भर पाए, अगर आप आज उस समय को भरना चाहते हैं तो फिर 30% तक का बेहतरीन डिस्काउंट मिलता है और अधिकतम 5,000 की छूट। ये LIC की तरफ ऐलान। और नए सेक्टर में अडानी 34,000 नई नौकरी। सरकार ने 22 नए प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपी समेत इन राज्यों को फ़ायदा होने की संभावनाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और उसके साथ साथ कई ऐसी फील्ड है जिसमें नई 34,000 नौकरियां देखने को मिलेगी। ये 22 प्रस्तावों पर जो मिली मंजूरी है उसकी पूरी रिपोर्ट है वो हमारी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और दुष्कर्म के दोषी आसाराम एक बार फिर से दूसरी है, यानी कि उनको जेल से चेंज किए थे, लेकिन उनके सामने जो भक्त की भीड़ थी वाकई में चौंकाने वाली थी। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में पूर्व कलेक्टर अरेस्ट। 1500 करोड़ की ज़मीन का घोटाले को लेकर। और तेलंगाना में नक्सली कमांडर बरसे देवा ने सरेंडर किया। 2 हफ्ते पहले हिडमा मारा गया था जो इन्हीं का साथी था। और उत्तराखंड में चमोली के आर्मी कैंप स्टोर में लगी आग। बाल्टी लेकर दौड़ते दिखे जवान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ भी वहाँ पर पहुँची। उसके बाद आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। ग्वालियर में अम्बेडकर की तस्वीर जलाने पर 2.5 घंटे प्रदर्शन। कलेक्टर पर दलित संगठनों का धरना। और वेलकम 2026 इस साल 4 ग्रहण होंगे। भारत में केवल 1 ग्रहण ही नजर आएगा और एक साथ जो 6 ग्रह हैं वो भी आपको नजर आएंगे, लेकिन वो आप नंगी आंखों के नहीं देख सकते। उसके लिए आप कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6 बड़े जो ग्रह हैं वो एक साथ दिखेंगे, लेकिन हम अपनी इंसानी वाली आंखों से नहीं देख पाएंगे। और भारत पाक बॉर्डर के पास बॉर्डर 2 का गीत लॉन्च। जवानों के बीच घर कब आओगे रिलीज। सनी देओल बोले पिता की वजह से की थी फिल्म। भारतीय जवानों भी उनके बीच में गजब का जोश देखने को मिला इस गाने की रिलीज पे। सोनू सूद जो इस गाने के गायक है वो भी पहुंचे। वाकई में भारत की वीरता को एक बार फिर से दिखाती है बॉर्डर 2 की मूवी, और भारतीय जवानों की जो वीरता है उनको भी प्रदर्शित करती है। और एक देश एक ऐप के रूप में अब रेल वन ऐप काम करेगा पूरे देश में। UTS भी अब बंद होने जा रहा है। अब यात्री रेल यात्रा से जुड़े तमाम जो काम है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर पाएंगे और ये मार्च 2026 में होगा। और भारत सरकार का एक्सपोर्ट का फैसला। निर्यातकों के लिए 7,295 करोड़ के पैकेज का ऐलान, जिसमें 10 करोड़ की क्रेडिट गारंटी का लाभ भी मिलेगा। वैश्विक व्यापार में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा फायदा की बात और डील की गई है। और केंद्र ने टेक्सटाइल PLI योजना के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा ऐलान। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट PLI में 22 प्रोजेक्ट को मंजूरी। 41,863 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए अब 41,863 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे इसके अंदर। चलिए अगली बड़ी खबर। भारत का एयरबस बंद। पाकिस्तान बांग्लादेश ने ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट को दी हरी झंडी। इस महीने में शुरू होगी उड़ानें। और नए साल में भारत बना आशावादी। उपभोक्ता बाजार 60% तक भारतीय अगले 6 माह में बढ़ाएंगे अपना घरेलू खर्च। ये एक नई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत की जो घरेलू रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर ये दावा किया गया है कि भारत अपना घरेलू खर्च अब बढ़ाने वाला है। और बजट 2026 को लेकर बड़ी खबर। रविवार के दिन हो सकता है बजट पेश। सरकार ने 1 फरवरी को इसके सारे इंतजाम कर दिए। अब
जिसके अंदर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। लेकिन मार्च में बंद हो जाएंगे 500 के नोट, जाने क्या है सोशल मीडिया पर फैले इस दावे की सच्चाई। एक और जहाँ सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो 500 के नोट है उनके ऊपर भारत सरकार बैन लगा सकती है। लेकिन ये खबर पूरी तरीके से झूठ है, तो आप ऐसी किसी भी झूठी खबरों के ऊपर विश्वास ना करें। हम अगले न्यूज़ रिपोर्ट में मिलते हैं।